हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनवाइंड एड्यू पॉइंट में। तो कल हमने पढ़ा है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम कल हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन प्लांट्स तक, तो आज हम उससे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? हमारा मैमल्स। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं? वार्म। क्या होते हैं मैमल्स हमारे? क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड हैव हेयर। वो एनिमल्स जिनके जो ब्लड होता है वो क्या होता है? गर्म होता है और उनके पास क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे ह्यूमन एंड डॉग्स। ठीक है, जो सेकेंड जो है हमारा वो क्या है? बर्ड्स है। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स मतलब क्या होती है? हमारी पक्षी होती है। तो बर्ड्स जो है इसमें क्या होते हैं? हैव फेदर्स एंड ले एग्स। ये क्या करते हैं? जो बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? पंख होते हैं। और जो ये क्या करती है? अंडे देती हैं, एग्स देती हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? हमारा स्पैरो एंड ईगल। जो थर्ड है हमारा ये क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है हमारा? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होता है? जैसे कि हमारे जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? चल सकते हैं, पर जो हमारा ये रेप्टाइल्स उस वो टाइप के एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं? रेंगते हैं, ये चल नहीं सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्नेक और लिजार्ड। और इसमें इनका जो ब्लड होता है क्या होता है? कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब कि ठंडा खून। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? एम्फीबियंस एनिमल। एम्फीबियन एनिमल क्या करते हैं? वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी। उसका एग्जांपल क्या है? फ्रॉग। आपने फ्रॉग को देखा होगा कि वो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? फिश। फिश मतलब मछली। फिश क्या होती है? पानी में रहती है और उनके पास क्या होते हैं? पंख होते हैं, है ना? फिन्स होते हैं ना फिश के पास। उसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा? शार्क हो गया और डॉल्फिन। नेक्स्ट वन जो है हमारा क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होती है? 6 लेग्ड क्रिएचर होता है। इनके पास कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। किसके पास होते हैं? इंसेक्ट के पास। इसका एग्जाम्पल क्या है? बटरफ्लाई। क्या है? बटरफ्लाई। तो हमने डाइवर्सिटी इन एनिमल पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एनिमल, जिसमें हमने कौन कौन से एनिमल पढ़े? मैमल्स पढ़ा, फिश पढ़े, एम्फीबियंस पढ़े, इंसेक्ट पढ़े, रेप्टाइल्स पढ़े और इंसेक्ट पढ़े। आपको समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ एनिमल क्या होता है? डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको समझ में आ गया कि क्या होता है बच्चों? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग। जो हमारे प्लांट और एनिमल जो है वो अलग अलग सराउंडिंग में कैसे सरवाइव करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हैबिटेट्स। ठीक है, हैबिटेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन स्पेसिफिक प्लेस नॉन एज देयर हैबिटेट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनके पास क्या होती है? जो जी सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से वो आते हैं? प्लांट आता है, एनिमल आता है, लिव इन देयर। ये क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल क्या होते हैं कि अपना स्पेसिफिक प्लेस होता है, वहां पे क्या करते हैं? लिव करते हैं। और वो क्या कहलाता है? उनका हैबिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? उनका हैबिटेट कहलाता है। A habitat provide essential elements like food, water, shelter and favorable condition for survival। जो एक हैबिटेट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? एसेंशियल मतलब जरूरी कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। वो क्या है हमारा? फूड, खाना, पानी, रहने की जगह और कुछ फेवरेबल कंडीशन जो जिससे हम क्या कर सके? सरवाइव कर सके। सरवाइव करना मतलब कि रह सके, कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है और शेल्टर की ज़रूरत है। आपको समझ में आ गया कि हैबिटेट क्या होता है? तो अब हम इसके आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टाइप है हैबिटेट का वो क्या है? हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।
कौन से हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहाँ पे होते हैं, हमारे लैंड पे होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल क्या है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ग्रासलैंड्स मतलब कि जहाँ पे घास होते हैं, उसके बाद जो फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहले वो क्या पढ़ने वाले हैं, डेजर्ट पढ़ने वाले हैं। तो डेजर्ट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे जो रेगिस्तान होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे जयपुर राजस्थान जैसी जो जगह है वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत ज्यादा हॉट होता है। और वहाँ पे क्या होती है, स्कैरिटी ऑफ वाटर। स्कैरिटी ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, पानी की कमी। स्कैरिटी ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, पानी की कमी। उसके बाद वहां पे कैसे प्लांट जो है वो रहते हैं, प्लांट लाइक कैक्टस, आपने कैक्टस का प्लांट सुना होगा, और एनिमल लाइक कैमल्स मतलब कि ऊंट। कैक्टस प्लांट और एनिमल्स में कैमल, ये क्या करते हैं वहां पे, अब कंजर्व वाटर, जो रहने के लिए क्या करते हैं, पानी को जमा करके रखते हैं। क्योंकि जो हमारा कैक्टस होता है ये ऐसा प्लांट है जो वाटर को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है अपने पास। और जो कैमल होता है वो भी ऐसा एनिमल है जो वाटर को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है। एडेप्टेशन मतलब वो होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने, सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं खुद ही। तो जो ये डेजर्ट है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा माउंटेन। आपको समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्या होते हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसमें कि जो हैबिटेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे लैंड पे होते हैं। उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या था, डेजर्ट। तो डेजर्ट में हमने पढ़ा कि क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और स्कैरिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं माउंटेन। और जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का है। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, माउंटेन। माउंटेन्स मतलब क्या होते हैं, पहाड़। ठीक है, तो पहाड़ में कोल्ड, स्नोई एंड रॉकी रीजन्स होते हैं। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडी जगह। स्नोई मतलब कि बर्फीली, और रॉकी रीजन्स जहाँ पे क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, याक। ठीक है, और प्लांट कैसे होते हैं, निडल शेप्ड लीव्स आर कॉमन। यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक प्लांट देखा होगा जिसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, निडल शेप का होता है। वहां पे कैसे प्लांट पाए जाते हैं, निडल शेप के प्लांट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो निडल शेप के प्लांट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे माउंटेन्स वाले एरिया में पाए जाते हैं निडल शेप के प्लांट। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, ग्रासलैंड। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल और ग्रासेस ग्रो एबुडेंटली। यहाँ पे जो होता है ग्रासलैंड्स में क्या होता है, जो ग्रासेस की उगने की मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। ये क्या है, अधिकतर क्या उगते हैं यहाँ पे, ग्रासेस उगते हैं। हार्बीवोरस लाइक डियर एंड कार्निवोरस लाइक लायंस यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं एरियाज में रहते हैं। कहाँ पे, ग्रासलैंड वाले एरियाज में। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हार्बीवोरस क्या होता है, कि मैम आप हमें बताइए कि हार्बीवोरस क्या होता है। हार्बीवोरस बेटा वो होता है, वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, शाकाहारी होते हैं, मतलब कि वेजिटेरियन। क्या होते हैं, वेजिटेरियन। ठीक है, और जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, मांसाहारी जिसे हम बोलते हैं। समझ में आया आपको कि जो हमारे हार्बीवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, और जो हमारे कार्निवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो हार्बीवोरस एनिमल कौन सा हुआ यहाँ पे, डियर हो गया, जो क्या है, सिर्फ घास खाता है। एंड कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, उनके स्किल्स खाते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, ग्रासलैंड वाले, क्या कौन से एरिया में रहते हैं, ग्रासलैंड वाले एरिया में। अब जो हम अगला है वो क्या है हमारा, फॉरेस्ट। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा अगला एग्जांपल है वो क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, डेंस वेजिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होती है। और यहाँ पे क्या होती है, रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, और एनिमल कौन से, जैसे कि एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया। और यहाँ पे कौन सी ट्रीज होती है, टॉल ट्रीज,
मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज क्या होती है हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि डेंस वेजिटेशन होता है और रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। एनिमल कौन से रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जिराफ हो गया, ये सब कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टॉल, इसका जो यहाँ पे ट्रीज कैसी होती है, टॉल होती है, टॉल मतलब बड़ी बड़ी ट्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का जो एग्जांपल था, फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड और डेजर्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ा। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, वाटर बेस्ड हैबिटेट। वहाँ जहाँ पे क्या हो, वाटर हो, उसके द्वारा जो होता है वो कौन सा हैबिटेट कहलाता है, एक्वेटिक होता है। आपको पता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी में रहने वाले होते हैं, तो उससे रिलेटेड ही एक्वेटिक जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा, वाटर बेस्ड हैबिटेट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, पॉन्ड। पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब होता है। लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। रिवर मतलब नदी, और ओशियन मतलब समुद्र। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला एग्जांपल है वो क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक, मतलब कि तालाब और झील के बारे में। ठीक है, तो जो हम इसमें तालाब और झील में क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होता है, और उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से उगते हैं, जैसे कि लोटस, और एनिमल कौन से रहते हैं, फ्रॉग। जो हमारी ये झील और जो हमारी ये तालाब होते हैं उसमें कौन से प्लांट्स उगते हैं, अधिकतर लोटस उगते हैं, जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया। उसके बाद एनिमल जो होते हैं उसमें फ्रॉग क्या करता है, वहाँ पे हैबिटेट मतलब वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, एग्जांपल रिवर, नदी। नदी में क्या होता है, फ्लोइंग वाटर, वहाँ पे क्या होता है, पानी के साथ क्या, फिश और एल्गी। आपने फिश मतलब तो आपको पता है कि फिश मतलब क्या होता है, मछली, पर एल्गी एक क्या है, बैक्टीरिया है, जो आपने देखा होगा कि क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखने में होता है, और वो क्या कहलाता है, हमारा बैक्टीरिया। कैसा होता है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। वो कहाँ पे पाया जाता है, रिवर में। कहाँ पे पाया जाता है, रिवर में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ओशियन। ओशियन मतलब समुद्र। तो जो समुद्र का पानी होता है बेटा वो कैसा होता है, खारा होता है। कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। उसका जो पानी होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट। और जो हमारा सॉल्ट है वो कहाँ से बनता है, समुद्र से ही बनता है ना। और उसमें कैसे कैसे वहाँ पे जो एनिमल्स हैं या जो फिशेस है वो कैसे रहते हैं, जैसे कि वेल हो गया, शार्क हो गया, फॉर एग्जांपल शार्क हो गया, डॉल्फिन्स हो गए, कहाँ पे रहती हैं, ओशियंस में रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि एक्वेटिक हैबिटेट वो होते हैं वाटर बेस्ड। एडेप्टेशन क्या होता है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट टू सरवाइव। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एडेप्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के थ्रू क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, ताकि वो जीवित रह सके। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट एडेप्टेशन के बारे में। किसके बारे में, प्लांट एडेप्टेशन के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट, जो आपको मैंने इस लेक्चर में कई बार बताया कि एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। तो इसमें जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी फ्लोटिंग लीव्स होती है, मतलब कि फ्लोट करना मतलब तैरना। ठीक है, और उनका जो स्टीम होता है वो क्या होता है, होलो होता है, होलो। और इसका एग्जांपल क्या है, लोटस। ठीक है, सेकंड जो हमारा डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट मतलब जो रेत में प्लांट उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट प्लांट। इसमें क्या होता है, जो ये प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, मतलब कि मोटे होते हैं, और इनका जो स्टीम होता है क्या होता है, फ्लैशी होता है।
और इनका इसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस। आप जानते होंगे कि जो हमारा रेगिस्तान होता है उसमें जो सबसे मेन प्लांट है वो क्या होता है, हमारा कैक्टस होता है। क्या होता है, कैक्टस। अगला जो है हमारा वो क्या है, माउंटेन प्लांट। पहाड़ी इलाकों में जो प्लांट जो उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माउंटेन प्लांट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो निडल शेप की जो ट्रीज होती है वो क्या करती है, वाटर को क्या करती है, कंजर्व करती है। और उनका जो शेप होता है कैसा होता है, निडल शेप्ड। ठीक है, आपने पाइन ट्रीज देखा होगा, उनका भी शेप क्या होता है, निडल शेप। और इनकी जो ये लीव्स होती है वो क्या करती है बेटा, कंजर्व करती है। किसको कंजर्व करती है, वाटर को कंजर्व करती है। समझ में आया आपको, समझ में आ गया आपको कि एडेप्टेशन क्या होता है बेटा। एडेप्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के थ्रू क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा प्लांट एडेप्टेशन होता है उसमें एक्वेटिक प्लांट पढ़ा, डेजर्ट प्लांट पढ़ा और माउंटेन प्लांट्स पढ़े। ठीक है, आपको आ गया समझ में। अब जो हम अगला टॉपिक है वो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगला और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, एनिमल एडेप्टेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, एनिमल एडेप्टेशन। तो वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो जो अब हमारा नेक्स्ट है, पहले हमने क्या पढ़ा, प्लांट एडेप्टेशन पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल एडेप्टेशन। देखिएगा बच्चों, जो हमारा डेजर्ट एनिमल होता है वो क्या होता है, जो रेगिस्तान में जो एनिमल रहते हैं, जो रेतीले एरिया में जो एनिमल होते हैं वो क्या रहते हैं, डेजर्ट एनिमल हम उन्हें कहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं। देखो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। और जो हमारा जो डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, अपने पास रहते हैं, कंजर्व करके रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, जी सके। और उनके लेग्स क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स, मतलब कि बहुत लंबे पैर होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, कैमल। ठीक है, अगला है हमारा है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल पानी में रहने वाले जानवर। तो इसमें जो होता है ना, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारा फिश होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारी फिश होती है उनके पास जो गिल्स होते हैं, जो उनके पास ऐसे वाले जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, मतलब कि सांस लेते हैं। समझ में आया, उनसे क्या मिलता है, उनको सांस मिलता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, फिश। अगला जो है हमारा वो क्या है, माउंटेन एनिमल। माउंटेन एनिमल वो होते हैं जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं। उनका क्या होता है, जो फर होता है वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है। और उससे वो क्या होते हैं, गर्म, जो उसके कारण क्या होते हैं। अब अगर आप माउंटेन एरिया में रहोगे तो क्या आपको ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी अगर एनिमल्स को, तो उनके पास क्या होना चाहिए, फैटी स्किन होना चाहिए, जिसके कारण क्या उनको ठंड ना लगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्नो लेपर्ड। समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है ग्रासलैंड एनिमल्स। जो हमारा जहाँ पे घासें होती है, जो बहुत सारी जहाँ पे घासें होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड एनिमल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, डियर। तो डियर क्या है, हार्बीवोरस एनिमल है। और हार्बीवोरस एनिमल क्या करते हैं, घास खाते हैं ना, तो वो कहाँ पे रहेंगे, ग्रासलैंड एनिमल में रहेंगे। अगला जो है हमारा वो क्या है, फॉरेस्ट एनिमल। फॉरेस्ट एनिमल मतलब कि जो जंगल में रहते हैं, मीन्स जंगली जानवर। तो इनके पास क्या होती है, क्लाइंबिंग की एबिलिटीज होती है। क्लाइंबिंग एबिलिटीज, क्लाइंब मतलब क्या होता है, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। क्या होता है, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो क्लाइंबिंग एबिलिटीज होती है किनके पास, फॉरेस्ट एनिमल के पास। इसका एग्जांपल क्या है, मंकी। आपने देखा होगा कि जो मंकी है वो क्या करते हैं, ट्रीज पे चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, है ना बच्चों। तो आज ये जो आपका चैप्टर है हमारा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर जो है आज आपका यहीं पे फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ और डाउट हो, या अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो, या आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। या आपको कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।